हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय सेना की कौन सी रैंक सबसे बड़ी होती है और कौन सी रैंक हमको किस परीक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती होना बहुत ही गर्व की बात है और आज हम आपको भारतीय सेना में जितनी भी रैंक और पद होते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, भारत की रक्षा के लिए सेना का गठन किया जाता है जिसका सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, किंतु रक्षा संबंधी सारा कार्य केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है: थल सेना, जल सेना और वायु सेना। दोस्तों, आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ थल सेना के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी 7 कमांडों में से बांटा गया है। दोस्तों, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के पहले फील्ड मार्शल मणिक करियप्पा थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय थल सेना में लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिक और 2 लाख आरक्षित सैनिक हैं। भारतीय सेना को राष्ट्रमंडल देशों की सेनाओं के समान रैंक या पद दिए गए हैं जो कि राष्ट्रमंडल देशों से मेल खाते। भारतीय सेना को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कमीशन किए गए अधिकारी जो रक्षा बलों में अखिल भारतीय सेवा और ग्रुप 1 में आते हैं, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा अर्थात यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और दूसरा जूनियर कमीशन अधिकारी जो समूह बी में राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इनकी परीक्षा सीडीएस के द्वारा कंडक्ट की जाती है और अन्य रैंकों में गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय सेना के गैर कमीशन अधिकारियों के बारे में। दोस्तों, इसमें सबसे छोटी रैंक लांस नायक की होती है। दोस्तों, इनकी भुजाओं पर एक भित्ति जिसे शेवरॉन बोलते हैं होता है और इसके बाद जो पद आता है वो नायक का होता है। नायक के पास 2 भित्ति या 2 शेवरॉन होते हैं और नायक के बाद की रैंक हवलदार होती है। हवलदार के पास 3 भित्ति होती है। दूसरे स्थान पर आते हैं जूनियर कमीशन अधिकारी। इन्हें ग्रुप बी में रखा गया है। दोस्तों, इनमें सबसे छोटा पद होता है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार के पास पट्टी के साथ स्वर्ण और राष्ट्रीय प्रतीक होता है। सूबेदार मेजर के पास पट्टी के साथ एक सोने का सितारा होता है और इनके बाद आता है सूबेदार। सूबेदार मेजर के पास पट्टी के साथ 2 सोने के सितारे होते हैं। दोस्तों, पहले स्थान पर आते हैं सीनियर कमीशन अधिकारी। इनका सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा होता है। ये वर्ग 1 के गस्टेड ऑफिसर होते हैं। दोस्तों, इनमें पहले स्थान पर आता है लेफ्टिनेंट जिसके पास 2-5 सितारा होते हैं और इसके बाद आता है कैप्टन जिसके पास 3-5 सूत्रीय सितारे होते हैं और इनके बाद आते हैं मेजर। मेजर के पास सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रतीक होता है और इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। इनके पास 5 अंक वाले स्टार पर राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इनके बाद आते हैं कर्नल। कर्नल के पास 2 5 पॉइंट सितारों पर राष्ट्रीय प्रतीक होता है और इनके बाद आते हैं ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के पास त्रिकोणीय गठन में 3-5 अंकित सितारों पर राष्ट्रीय प्रतीक होता है और इनके बाद आते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल के पास 5 पॉइंट स्टार के से बटन और सेबर को पार किया हुआ कृपाण होती है और इनके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल के पास कृपाण के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक होता है। इनके पास बाद आते हैं जर्नल। जर्नल के पास राष्ट्रीय प्रतीक और एक 5 अंकीय सितारा और एक कृपाण। दोस्तों, सिपाही के पास किसी प्रकार का कोई बिल्ला नहीं रहता। सिपाही 2 प्रकार के होते हैं, एक घुड़सवार और एक हथियारबंद। तो सिपाहियों के पास किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। दोस्तों, अब हम आपको भारतीय सेना के अधिकारियों की रैंक को बढ़ते क्रम में दिखा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। जय हिंद।